14 जून से दिखेंगे कई चमत्कार कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह गोचर बड़ा सुंदर बना हुआ है और 14 जून से लगा करके लगभग एक माह तक का जो समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। कई मामलों में आप विशेष भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। 2-3 राजयोगों का लाभ आपको मिल रहा है, जिसका प्रॉफिटेबल रिजल्ट निश्चित तौर पर सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर मान लिया आपके पास लग्न कुंडली है ही नहीं, तो भैया ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो या अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। और जो उपाय बताया जाए, उपाय करने की आदत डालो, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होता है सभी राशि में जो उस राशि का सपोर्टिव ग्रह होता है, यानी सपोर्ट करता है सभी मामलों में। ऐसे में अगर आप उपाय समय समय पे करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे कई प्रकार के लाभ आपको मिलते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। अब वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब जानते हैं ग्रह गोचर किस प्रकार से बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज, कर्क राशि वाले शनि की ढैया से जो परेशान हैं, उनको परेशान होने की जरूरत लगभग एक माह तक का कतई नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में रुचक योग बना करके मंगल देवता कर्म स्थान पर बैठ चुके हैं। कर्म स्थान पर बैठे हैं तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको ये जरूर मंगल देव देंगे कि अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी वो आपको लगवा देंगे, और अगर आपके नौकरी में बाधा आ रही है तो उस बाधा को उखाड़ करके ये फेंक देंगे। बॉस उच्च अधिकारी आपका निश्चित तौर पे सहयोग करते हुए नजर आएंगे, और यह चीज सरकारी नौकरी करने वालों पर भी लागू होती है, प्राइवेट नौकरी करने वालों पर भी लागू होती है। यानी कि नौकरी करने वालों के लिए जो ग्रह गोचर है बहुत ही सुंदर बना हुआ है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राहत मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ मंगल का एक प्रभाव थोड़ा आपको दिक्कत में डाल सकता है, उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा। और वो प्रभाव ये है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर जा रही है, तो ऐसे में क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके बुद्धि पर जा रही है, तो जल्दबाजी आपको किसी भी काम में नहीं करना है। जो भी काम करना, एक बार परिवार वालों की या अपनों की राय लेकर के काम करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और गुस्से से बचना, इतनी सावधानी आपको बरतनी होगी। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपके लाइफ पार्टनर कमासुत हैं यानी वर्किंग हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी आमदनी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत सुंदर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग से दूरी बना करके रखनी होगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ प्रेमी जोड़ों के विषय में। तो भैया यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है, प्रेम में आपको सफलता मिलते हुए 14 जून से लगभग एक माह तक मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। तो प्रेमबाजी से दूरी बना करके रखें। अगर आप पहले से प्रेमी जोड़े हैं तो आपके लिए बेस्ट यही उपाय रहेगा कि थोड़ा धैर्य से काम लें, क्रोध में जल्दबाजी में कुछ मुंह से ऊटपटांग न निकालें, अन्यथा रिश्ते में दरार आ सकती है। वैवाहिक जोड़े जितने भी हैं उनके लिए ग्रह गोचर बढ़िया है। विवाह और वैवाहिक संबंध बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे।
खुशहाली बनी रहे। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति इस समय संतान प्राप्ति के जो योग बनाए हुए हैं वो आपको संतान देने के लिए बाध्य हैं। तो अगर संतान से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर सॉल्व होते हुए नजर आएगी। अब प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती है। मान लिया आपके संतान है नहीं तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और जिनके एक लड़का या लड़की है वो दूसरी संतान की यदि कामना रखते हैं तो वहाँ पर भी संतान प्राप्ति के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। रिश्तों की बात हो सकती है। अगर शादीशुदा शादी के योग्य आपकी आयु है तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपकी शादी हो सकती है। ऐसे सुंदर योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार और यात्राएं दोनों ही आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगी। लगभग 1 माह के लिए यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, और व्यापारियों के लिए तो सुंदर योग बना ही है। इस समय शत्रुहंता योग भी बना है, क्योंकि बुध देवता 14 तारीख से विपरीत योग बना करके आपके 12वें स्थान पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे शत्रुओं पर आप विजय हासिल करोगे। और कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आप फंसे हो तो वहाँ पर भी आप बाहर निकल आओ। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर कर्ज वगैरह है तो कर्ज से भी कहीं न कहीं आने वाले समय में राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। पैसे के स्रोत नए नए तरीके से खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ इस अवधि में नजर आएगा, और दैवी कृपा जब भी बनती है तो जातक हो या जातिका कुछ भी करे निश्चित तौर पे वो सफल हो जाता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप निवेशक हो, निवेश करते हो तो स्थिति आपको अनुकूल दिखाई पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कुंडली में भी भैया 14 जून से लगा करके लगभग 1 महीने तक मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। तो अगर इन जगहों पे आप निवेश करते हो या इन विषयों में आपकी लालसा है कि हमारे मकान हो जाए, फ्लैट वगैरह हो जाए, तो आने वाले समय में आपकी यह कामना पूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ऐसा योग बना हुआ है तो आपको खुश होना चाहिए। लगभग 1 माह का जो समय है वो आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो आमदनी में वृद्धि होगी, धन आपको पर्याप्त मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई भी काम करते हो आप सफल हो जाओगे। उपाय आप क्या करोगे, तो उपाय में गुरुदेव बृहस्पति आपका और मंगल देवता बहुत ज़्यादा इस महीना सपोर्ट करेंगे, 14 जून से लगा करके लगभग 14 जुलाई तक। तो ऐसे में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 51 बार जप करना है, और साथ ही साथ यदि समय निकाल सकते हो तो हनुमान चालीसा एक बार सवेरे पाठ कर लेना, ताकि जो स्थिति है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए और भी सुंदर फल आपको मिले। ईश्वर आपकी सभी कामना को पूरी करे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।